गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे आप सबके ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर मुझे सिर्फ उतनी ही जानकारी है जितना मैं फ़िलहाल सोशल मीडिया पर देख पा रही हूँ। बट अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई जानकारी है, कोई रेफरेंसेज है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल्सो अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM के माध्यम से भी चीज़ें भेज सकते हैं। JYOTI ज्योति _ देहरादून, यहाँ पे मैं ऊपर लगा दूंगी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो यहाँ पे आके आप मुझे DM कर सकते हैं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम शुरू करेंगे और आज का टॉपिक है लेटेस्ट हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे टॉपिक्स पे आम जनता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर भर भर के सपोर्ट करना। मतलब आज का जो वीडियो बनने वाला है वो बनने वाला है पावर स्टार और उनकी वाइफ की कल की लाइफ के ऊपर। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती, पावर स्टार का मतलब क्या होता है। मेरा तो देखिए सिंपल सा एक मानना है कि जो इंसान अपने घर का स्टार ना बन पाए, जो अपनी पर्सनल लाइफ में स्टार ना बन पाए, उसको पावर स्टार बोलने का मतलब। तो चलिए पावर स्टार जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल की लाइफ में उनकी जो वाइफ है उनका जो रूप सबने देखा है, रूह कांप गई है। बहुत सारे लोग इमोशनल हुए हैं, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी दिखाया है। जितनी जानकारी मुझे सोशल मीडिया पे मिली है उसके बेस पे मैं यहाँ पे अपना POV शेयर करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया पे जो रेफरेंसेस आए हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे को रिसीव हुआ है ये बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्ड प्लेटेड चोकर सेट। तो सोचा पहले आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स और वेडिंग सीज़न ऑन द वे है। तो देखिए कितना खूबसूरत ये चोकर सेट है, जो कि बहुत ही हैवी भी लग रहा है। और इसके साथ आपको मिलेंगे कानों के ईयरिंग्स, यानी कि ईयरिंग्स प्लस सेट का ये पूरा का पूरा कॉम्बो है। इस तरीके से इसके प्यारे प्यारे दो छोटे छोटे ईयरिंग्स हैं, साथ में ये सेट है। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है और आपको गोल्ड प्लेटेड सेट चाहिए तो इसका लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। और तो कम्युनिटी में भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने कम्युनिटी पे पहले भी शेयर किए हुए, तो अगर उसमें से भी आपको कोई पसंद आता है तो आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप वो ले लीजिएगा। ऑल्सो मेरा पेट यहाँ पे मेरे सामने नीचे सो रहा है, तो उसकी स्नोरिंग की आवाज़ भी इस वीडियो में आ सकती है, तो उसके साथ भी आप लोग प्लीज़ एडजस्ट करना। सो बात करते हैं पावर स्टार, जिनकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि लड़कियों का आना जाना एक तरीके से लगा रहता है। तो जो इनकी वाइफ ने कल लाइव में आके बहुत सारी चीज़ें बताई, ये इनकी पहली वाइफ नहीं है। इससे पहले भी इनकी शादी हुई है, इससे पहले भी इनके रिलेशनशिप टूटे हैं। और देखा जाए तो ऑफिशियली तो ये उनकी सेकंड वाइफ है, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पे चलती कि इनकी ज़िंदगी में 3 या 4 लेडीज़ आती जाती रही हैं। कुछ ऑफिशियली आई हैं और कुछ अनऑफिशियली भी आई हैं। इससे पहले इनकी जिनसे ऑफिशियली शादी हुई थी वो वाइफ भी इनकी नेचुरली इस दुनिया से नहीं गई थी, उसने भी अपने साथ सेल्फ हार्म किया था। और उसके बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ अगर आप देखेंगे तो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। फ़िलहाल हम करेंगे इनकी करंट वाइफ के बारे में बात। तो इनके साथ भी जो इनकी शादी है वो 2018 में हो गई थी। शादी के बाद ही चीज़ें सही मुताबिक नहीं चल रही। आप जानते हैं कि उसका रीज़न क्या है, मल्टीपल अफेयर्स, या ये बोलिए कि कुछ ज़्यादा ही शौकीन किस्म के हैं हमारे पावर स्टार। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब शादी ठीक से नहीं चल रही थी तो अपनी वाइफ के ऊपर केस सबसे पहले ये पावर स्टार ने ही किया था। उनकी वाइफ ने सेपरेशन के लिए ये केस नहीं डाला था, यानी कि पावर स्टार ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट में केस डाला था डाइवोर्स का, जो कि अब तक इनका चल ही रहा है। अब चलते चलते क्या हुआ कि बीच में कुछ समय पहले इनका एक पैचअप भी हुआ। वो पैचअप हुआ इनका ऑलमोस्ट 2-3 महीने के लिए, क्योंकि उस समय पे चल रहे थे चुनाव और एक पॉलिटिकल करियर में भी अपना होल्ड जमाना चाहते हैं पावर स्टार। ऑलरेडी भोजपुर इंडस्ट्री में तो उनका नाम काम चलता ही है, लेकिन पॉलिटिकल करियर में भी वो अपना नाम जमाना चाहते हैं, जिसके लिए उनको अपनी वाइफ की बीते दिनों ज़रूरत पड़ी। और ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने अपनी वाइफ के साथ 2-3 महीने तक रिलेशनशिप चलाने की कोशिश भी करी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहते हैं ना, रात गई बात गई, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी और वापस से जो उनकी वाइफ है वो अपने पति को छोड़ के आ गई। और अभी तक उनका डाइवोर्स का मैटर चला जा रहा है, लेकिन ना तो आर हुआ है अभी तक, न पार हुआ है। अब क्या हुआ है कि जब पति ने अपनी पत्नी के ऊपर केस डाले तो पत्नी ने भी
जो है काउंटर केस करा, जो कि उन्होंने मेंटेनेंस का केस किया। अब मुझे ये बताइए कि मेंटेनेंस कौन सी पत्नी को नहीं मिलता और मेंटेनेंस क्यों नहीं मिलना चाहिए? किसी ने आपके साथ सामाजिक तौर पे शादी करी है तो क्या उस बीवी का हक नहीं बनता मेंटेनेंस का? जो साल उसने आपको दिए हैं, जो ठप्पा अपने ऊपर शादीशुदा औरत का लगा दिया है, क्या उसका मेंटेनेंस नहीं बनता? अब जब इनकी वाइफ कल लखनऊ आई है और लखनऊ आने के बाद वो जब अपने घर में घुसी तो वहाँ पे ऑलरेडी पुलिसकर्मी मौजूद थे जो कि उसको घर के अंदर आने नहीं दे रहे थे और उसको थाने में ले जाने की बात कर रहे थे। जिसके बाद वहीं से पावर सुपरस्टार की वाइफ लाइव आई है और लाइव के दौरान वो बहुत रो रही थी और अपनी ज़िंदगी के जो भी कष्ट उसने इतने सालों से झेले हैं उन कष्टों के बारे में बताते हुए परेशान हो रही थी। यहाँ तक कि ये भी बोल रही थी कि अगर चीज़ें सही नहीं हुई और मुझे इसी तरीके से परेशान किया गया या फिर मुझे थाने जाने की नौबत आई तो मैं अपने साथ यहीं पे कुछ कर लूँगी, मैं अपने साथ यहीं पे कुछ कर लूँगी, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत बार, कई बार छोटे छोटे बयान के द्वारा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने की भी कोशिश करी कि आखिर क्यों उनको अपने पति को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उनके पति की जो आदतें हैं वो आदतें मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी बीवी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। कभी इंसान एक बार करे, 2 बार करे, 1 दिन करे, 2 दिन करे, लेकिन जब चीज़ें रेगुलर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो जाती है तो हर इंसान एक ना एक टाइम पे गिव अप करता ही है। तो अपने पति के इस तरीके के बिहेवियर को देखते हुए उनकी पत्नी अपने पति को छोड़ के चली गई थी इस उम्मीद में। जब कुछ समझ में नहीं आता पर्सनल रिलेशनशिप में तो क्या करता है इंसान, नाराज़ होकर चला जाता है इस उम्मीद में कि मेरा पति मुझे कभी तो मनाने आएगा, आज मनाने आएगा, कल मनाने आएगा, 4 दिन बाद कभी तो पति को अपनी गलती का एहसास होगा और अपनी बीवी को लेके जाएगा। लेकिन वो चीज़ें कब होती है गाइस? जब पति पत्नी के बीच में प्यार होता है। वो उम्मीद जताती रहेगी लेकिन यहाँ से उनके पति अपनी पत्नी को मनाने के लिए नहीं आया तो कोर्ट का नोटिस आया और उसके बाद अब तक इनका कोर्ट कचहरी चल रहा है। ना तो मैटर अभी आर हुआ, ना ही मैटर अभी पार हुआ। यहाँ पे उनकी बीवी का बोलना ये है कि मैं अभी तक रिश्ते में हूँ, अभी तक हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, मेंटेनेंस के नाम पे मुझे इतने सालों में आज तक भी कोई खर्चा नहीं दिया गया। आप सभी बोलते थे ना कि वो आपका घर है, आप वहाँ पे जाओ, जाके रहो, बात करो, चीज़ें सुलझाओ, मैटर सुलझाओ। तो मैं तो वही करने यहाँ पे आई थी, तो मुझे मेरे ही घर पे जाने से कैसे रोक दिया गया? मुझे मेरे ही घर पे जाने से यहाँ पे पुलिस बुला दी गई और मुझे घर के बजाय थाने में भिजवाया जा रहा है। तो अब मुझे ये बताइए कि मैं अपनी आगे की ज़िंदगी किस भरोसे काटूँ? क्योंकि इस कोर्ट कचहरी का तो पता ही नहीं है कि आज सॉर्ट होगा, कल सॉर्ट होगा, परसों सॉर्ट होगा, और जो मेरे इतने साल निकल रहे हैं उन सालों में मेरा खर्चा पानी ये सब चीज़ें मेरे माता पिता कब तक और कैसे उठाएंगे, है ना? तो ये सारी शिकायत करती हुई इनकी वाइफ नज़र आई, जो कि मुझे लगता है कि जस्टिफाई भी है। अगर आपको किसी रिश्ते में रहना नहीं है तो सामने वाले को या तो आप फ्री कर दो, उसको फ्री कर दो, जो उसके हक का बनता है उसको दो और उसको उसकी ज़िंदगी से, इस ज़िंदगी से फ्री करो, इस टॉक्सिक ज़िंदगी से। लेकिन अगर आप उसको साल पे साल टरकाते रहोगे, चीज़ें बढ़ती रहेंगी, तो इंसान एक ना एक दिन तो अपनी उम्मीद खोता ही है और एक ना एक दिन ऐसे तो होता ही है। अब जिस बीवी का अभी तक लीगल तौर पे सेपरेशन नहीं हुआ, उसी बीवी को अपने घर के अंदर जाने का भी हक नहीं रहा, वो अपने घर के अंदर भी नहीं जा सकती। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई हैं गाइस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कल तो वाइफ ने आके अपना पूरा साइड बताया, जो जो उनके साथ बीती, जिस कंडीशन से वो भी गुजर रही हैं, अपने मन की बात उन्होंने शेयर करी। लेकिन उसी के बाद अब आया है पावर स्टार का भी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी, जिस स्टोरी में उन्होंने तो अपनी बीवी से विपरीत बातें करी। उनके हिसाब से उनको मेंटेनेंस देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी मैंने सोशल मीडिया पे बाकायदा देखे हैं जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि उनको मेंटेनेंस देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि एक घर और कुछ पैसे ऑफर भी किए गए थे। लेकिन उनकी वाइफ की डिमांड इससे कई ज़्यादा है, जिस वजह से चीज़ें सॉर्ट यहाँ पे नहीं हो पा रही हैं। उसके अलावा जो ऑफिशियली इनके इंस्टाग्राम से कल स्टोरी पोस्ट हुई है पावर सुपरस्टार की, तो उन्होंने तो ये बोला है कि ये यहाँ से पहले मेरे से मिल के गई है, हमारी 1-1.5 घंटे की प्रॉपर बातचीत हुई है,
तो इससे पूछो कि जब प्रॉपर बातचीत हो गई थी तो उसके बाद ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ पे दूसरा एलिगेशन ये लगाया है कि ये मुझसे जिस चीज़ की डिमांड कर रही है, यानी कि उनकी वाइफ भी अपना पॉलिटिकल करियर स्टैब्लिश करना चाहती हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं और उसके लिए अपने पति से डिमांड कर रही है। और इनका बोलना है कि वो चीज़ तो मेरे हाथ में है ही नहीं, तो वो चीज़ मैं इनको कैसे दे दूँ। यानी कि जो पावर सुपरस्टार हैं उनका बोलना ये है कि उनकी वाइफ ये जितने भी एलिगेशंस लगा रही हैं पॉलिटिकल करियर में एंट्री करने के लिए लगा रही है और एक तरीके से झूठ बोल रही है, जबकि ये सारी बातें उन लोगों की 1-1.5 घंटे पहले हो चुकी थी। लेकिन वाइफ की लाइफ के हिसाब से वाइफ उनको फ़ोन करते करते थक गई, बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ना तो वो अपनी वाइफ के फ़ोन उठा रहे हैं, ना ही उनका कोई रिलेटिव नियर डियर उठा रहे हैं, ना ही इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो उसको मजबूरी में थक हार के अपने घर पे आना पड़ा कि घर पे बैठ के तो आमने सामने बात हो जाएगी। लेकिन जब घर पे जाती है तो घर पे ऑलरेडी पुलिस वहाँ पे मिलती है, जो उसको घर के अंदर तो दूर की बात वहाँ से थाने ले जाने की बात कर रही है। ठीक है, अब पुलिस के बारे में भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है इनके पति ने, यानी कि पावर सुपरस्टार ने, कि पुलिस के आने का रीज़न ये था कि कुछ भी अनहोनी हो सकती थी वहाँ पे। अगर कोई चीज़ हो जाती तो कम से कम जो भी चीज़ होती पुलिस की निगरानी में होती, पुलिस के सुपरविजन में होती। हमने तो इसीलिए पुलिस को वहाँ पे बुलाया था। तो ये पूरा सीन अभी तक जो सोशल मीडिया पे आया है ये चल रहा है। एक बोलता है कि दूसरा झूठा है, दूसरा बोलता है कि पहला झूठा है। और सुपरस्टार की बात सच है कि इनकी 1-1.5 घंटे पहले प्रॉपर बातचीत हो गई थी। तो फिर बातचीत होने के बाद उनकी वाइफ को ऐसी क्या समस्या हुई कि उनको घर आना पड़ा और घर आने के बाद लाइव आना पड़ा और पुलिस वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी ही ये चीज़ बताती है कि चीज़ें ठीक नहीं थी, इसीलिए वहाँ पे पुलिस को ऑलरेडी तैनात कर दिया था, वरना इतनी जल्दी कोई भी प्रोसेस नहीं होता। अगर इतने अच्छे से बात हो गई थी 1-1.5 घंटे के अंदर, तो ना तो वाइफ को वहाँ आने की ज़रूरत पड़ती और ना ही वहाँ पे पुलिस को ऑलरेडी मौजूद होने की ज़रूरत होती। तो यहाँ पे बीच में अभी भी बहुत सारी गोलमोल बातें हैं जो घुमा फिरा के बताई जा रही हैं। अभी 50-50% ऑडियंस का सपोर्ट डिवाइड है। 50% लोग इनकी वाइफ के सपोर्ट में है, वहीं पे कुछ लोग इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर गाइस पास्ट ट्रैक देखा जाए, पास्ट रिकॉर्ड क्या भी, अगर प्रेजेंट सिनेरियो भी देखा जाए, तो ऐसा ही लग रहा है कि शादी शायद इनकी ज़िंदगी में गुड्डे गुड़िये के खेल के अलावा कुछ भी नहीं है। एक रिश्ता जो बहुत पहले ही टूटने की कगार पे पहुंच चुका था, उस रिश्ते को बराबर दोबारा से जोड़ा गया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ऐसा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको दोबारा जोड़ा गया, गले लगा लगा के बीवी के साथ प्रचार प्रसार खूब किया गया और जैसे ही अपना मतलब वहाँ से निकला, वापस से चीज़ें एज इट इज़ हो गई, वापस से चीज़ें एज इट इज़ हो गई। तो यहाँ पे 100 बात की एक बात है कि अब इनकी वाइफ भी यही बोल रही है कि आप सब लोग मुझे न्याय दिलवाओ। अब न्याय इन्हें कैसे मिल सकता है जब इनका कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है? तो क्या जनता इनको न्याय दे पाएगी? इनको न्याय कौन दे पाएगा? इनको न्याय तो न्यायालय ही दे पाएगा। हाँ, जनता दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपैथी दे देगी, आपको मोटिवेट कर लेगी, लेकिन न्याय तो आपको न्यायपालिका ही देगी, राइट। मुझे भी ऐसे लगता है कि जब चीज़ें सारी इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं तो उस लड़की को दर दर की ठोकरें खाने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है? क्यों उसको इतना मजबूर कर दिया कि आके उसको लाइफ के दौरान सब चीज़ें बोलनी पड़ी, रोना पड़ा, उसको भटकना पड़ रहा है? क्यों उसको एक स्टेबल लाइफ नहीं दी जा रही है, जिस स्टेबल लाइफ के सपने शादी के 7 फेरे देते वक्त उसे दिए गए? यहाँ तक कि इनकी वाइफ का कहना यह है कि मेरी पढ़ाई तक छुड़वा दी गई। मैं BA फर्स्ट ईयर में थी और मेरे पापा से शादी के समय ये बोला गया था कि शादी के बाद ये पढ़ाई कर लेगी, लेकिन शादी के बाद ही अपनी स्टेटमेंट भी पलट दी गई कि ये एक पावर सुपरस्टार की बीवी है, इनको क्या ज़रूरत है आगे पढ़ने लिखने की, राइट। तो अगर इतने सपने किसी लड़की को दिखाए गए हैं तो अब उसके सपनों को तोड़ने का हक तो किसी को भी नहीं है। मुझे लगता है कि उसको उसके हक का मिलना चाहिए ताकि उसके आगे की ज़िंदगी सही से गुज़र पाए। और बाकी की लड़कियों को यही बोलूँगी कि आपका यूज़ कोई तभी कर पाता है जब आप अपना यूज़ करवाते हैं, जब आपको सामने वाले का अगला पिछला सब कुछ पता होता है। उसके बाद भी ये जो एडजस्टमेंट वर्ड बना है ना, ये एडजस्टमेंट वर्ड बनता है गाइस, कम पैसे में ज़िंदगी चल जाए,
कम रोटी में ज़िंदगी चल जाए, कम कपड़ों में ज़िंदगी चले जाए, लेकिन जब इज़्ज़त मान सम्मान की बात आती है तो उसमें किसी चीज़ की कमी कभी भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे गलती उन औरतों की भी है जो अपने पति के ये सारे ऐप जानने के बावजूद भी एडजस्टमेंट के नाम पे अपनी शादी की ज़िंदगी बस खींच रहे होते हैं और इस ज़िंदगी का कोई भी एंड नहीं होता। इस तरीके से ये ज़िंदगी एंड होती है, या तो किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, या कोई अपने साथ एक दिन कुछ गलत कर देता है, या फिर इस तरीके की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान और अपनी पत्नी धर्म के लिए जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे, दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद कभी भी नहीं कर सकती। कभी भी किसी की पैर की जूती ना बने। शादीशुदा ज़िंदगी में पत्नी का बराबर हक होता है। जितना हक एक पति का है उतना ही हक एक पत्नी का होता है। पत्नी भी मान सम्मान डिज़र्व करती है, पैर की जूती बनना या फिर अपने मतलब के लिए काम आना डिज़र्व नहीं करती है। तो यहाँ पे आप सब लोगों के लिए ये जो चल रही है ना सोशल मीडिया पे चीज़ें, ये कहीं ना कहीं एक लेसन है, एक एग्जाम्पल है कि आज अगर इनके साथ हो रहा है तो कल ये चीज़ें अपने साथ होने कभी भी मत देना। सब कुछ जानते बूझते भी कुएं में कूदने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर उसमें कूदोगे तो डूबना तो निश्चय है, आज नहीं तो कल। ठीक है। सो फिलहाल अभी मैं जितना समझ पा रही हूँ, मुझे पर्सनली इनकी वाइफ सही लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा छल कपट विश्वासघात हो रहा है, और इस समय उसको फाइनेंशियली भी इतना कमज़ोर किया हुआ है कि उसके पास अपने खर्चे चलाने के लिए अगर पैसे नहीं है तो ये कैसा रिश्ता है। इस रिश्ते में उसको इतने साल से खींचने की क्या ज़रूरत है। अगर डाइवोर्स इनको भी चाहिए और अलग उसको भी होना है तो उसको उसके हिसाब से चीज़ें देखिए, उसको उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करना। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।